जो इसमें कहना है कि वो तब तक इजाजत नहीं दे सकती जब तक लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से औपचारिक तौर पर उनको आदेश नहीं हो जाता। इधर यूपी पुलिस दर्ज कर चुकी है कांग्रेस नेताओं पर केस। अब कांग्रेस के नेता दर्ज कराएंगे यूपी के अधिकारियों पर केस। यूपी कांग्रेस सह प्रभारी जुबैर खान की तरफ से यह बयान भी आया। कांग्रेस की तरफ से एफआईआर की तैयार की जा रही है और पूरे कागजात तैयार करने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। 4 बजे तक बसों को यूपी में एंट्री देने का इंतजार करेंगे। जुबैर खान ने यह भी कहा है कि मानवता के आधार पर अनुमति दे योगी सरकार। हम एफआईआर कराने की तैयारी कर रहे हैं, कागज तैयार हो रहे हैं, एफआईआर तैयार हो रही है और उसके प्रोसेस में है। हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई सद्बुद्धि आ जाए और आज 4 बजे तक कोई परमिशन मिल जाए इन बसों को, ताकि गरीबों को वहां के घरों तक पहुंचाया जा सके। 4 बजे तक हमें उम्मीद है कि परमिशन मानवता के नाते उन्हें देनी चाहिए। हम 4 बजे तक यहाँ डटे हुए हैं। और जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह जुड़ गए, सीधे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, लगातार चाहे विवेक बंसल रहे हों, चाहे खुद जुबैर खान रहे हों, सुभाष गर्ग रहे हों, लगातार जिनसे भी बात की जा रही, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं, बार बार यही कि अनुमति दे योगी सरकार, लेकिन अनुमति दी नहीं जा रही है। 4 बजे तक का वक्त दिया है। और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी भी गतिरोध जारी है। 400 से अधिक बसें इस समय यूपी बॉर्डर, जो राजस्थान और यूपी का जो बॉर्डर है, उस पर खड़ी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नदबई के विधायक जोगिंदर रवाना, जो इस समय खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ये पूरा इलाका आता है। उनसे जानेंगे। कल भी पूरे घटनाक्रम में इन्होंने महती भूमिका निभाई थी और बड़ी मुश्किल से जाके यूपी पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में समझौता कराया था और अब फिर इस तरह का गतिरोध। सर बताइए किस तरह की चीजें रहने वाली है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल 11 बजे से जो बड़ी संख्या में बसें यहाँ खड़ी हुई हैं, लगभग 550 के आसपास हैं। कल से ही हम लोग परमिट की मांग कर रहे हैं, जो प्रशासन है आगरा का, लेकिन अभी तक कोई परमिट नहीं दिया। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि देश का जो भाग विधाता है, जो श्रमिक है, जिसके सब चीजें जिनसे चलती हैं, आज वो इतना दर की ठोकरें खा रहा है। सड़क पे हजारों किलोमीटर पैदल जा रहा है, जिसको बड़ा संज्ञान में लिया हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने और ऑफर किया 1000 बसों के लिए सीएम साहब को, और उन्होंने बाकायदा अनुमति भी दी। अनुमति के बाद में यहाँ पे परमिट नहीं दिया जा रहा। तरह की बातें की जा रही। सर, सबसे बड़ी बात यह कि लगातार अब एफआईआर की बात कर दी। पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम एफआईआर करता, तो यूपी के नेताओं ने कराई, यूपी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ यूपी में दर्ज हुई, अब राजस्थान में। तो ये क्या राजनीति है, सियासत ही सारी? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी ली, प्रियंका गांधी जी ने अपनी जिम्मेदारी ली और बसें देने की बात कही, जिसपे सीएम यूपी ने अनुमति भी दी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह का सहयोग आज श्रमिकों के लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तरफ ये लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जैसे कल एफआईआर की बात लखनऊ में हुई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि ऐसी चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आज देश विश्व पूरा कोरोना से लड़ रहा है। आज राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के हम सब लोगों को आना चाहिए, और मैं समझता हूं कि तत्काल जितना जल्दी हो सके, जो स्थिति आज बनी हुई है, मैं सुबह एक चैनल पे बैठा था लाइव, जो स्थिति नोएडा के अंदर बनी हुई है, सूरजपुर कासना में हजारों श्रमिकों के ऊपर श्रमिक, और वहां पे वो इंतजार कर रहे हैं बसों का। इनको तत्काल यहां परमिट देके और इन बसों को नोएडा की तरफ रवाना करना चाहिए, जहां से श्रमिक अपने अपने घरों पे पहुंच सकें। सर, लगातार बीजेपी इस तरह का सवाल उठा रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, और पहले अगर बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी तो पूर्व में की जा सकती थी, और अब लगातार 3-4 दिन से गतिरोध चल रहा है। कल भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई। अभी कुछ देर पहले डीएमएसपी ने विजिट किया, उन्होंने कहा कि सरकारें जो भी तय कर लें, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं होने देंगे। देखिए, अब जिस तरह की ये बात करते हैं, 4 दिन पहले, आज चौथा दिन है, प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा, उसके बाद में इन्होंने परसों अनुमति दी। परसों के बाद में परसों रात से ही बसें आनी शुरू हो गई, लगनी शुरू हो गई। कल भी पूरे दिन सुबह 11 बजे से आपने देखा होगा, यहाँ जिस बॉर्डर, जो मेरी विधानसभा नदबई का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर और भरतपुर तक लंबी लाइन कई किलोमीटर तक लग गई। तो इनको परमिट देना चाहिए। और ये तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं फिटनेस की बात करते हैं, कहीं कहते हैं कि बसों की जगह ट्रक का नंबर दे दिया, ऑटो का नंबर दे दिया। बिना तुक्की बात, बेहुदी बातें, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तो सारी बसों के फिटनेस के सर्टिफिकेट हैं, सारे बसों के ड्राइवर के, कंडक्टर के सारे लाइसेंस हैं, सारी चीजें हैं, पूरा रिकॉर्ड है। मैं कहता हूं कि अगर ये 1000 बसें खड़ी हैं और इनको आपत्ति है कि 10-20 बसों का फिटनेस नहीं है, तो उन 10-20 बसों को निकाल दें। हमारी तरफ से तो सब में है सर्टिफिकेट फिटनेस का, तो उनको निकाल दें। बाकी बसों को तो भेजें, श्रमिक तो परेशान ना हो। जो आज हमारा भारत का भाग्य विधाता है, जो निर्माण जिसकी वजह से हुआ, पूरे देश आज खड़ा है, वो आज सड़कों पे भटक रहा है बेचारा, अपने घर से बेघर हो गया, बच्चों से बेघर हो गया सब।
इतनी दूर खड़ा है, इतना परेशान है। आप देखिए ग्रेटर नोएडा में हजारों लोग, यूपी का जो बॉर्डर है गाजीपुर का, वहां पे हजारों लोग बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जिस तरह यहाँ के जो हैं आगरा के, उनको सख्त निर्देश देना चाहिए कि तत्काल परमिट दिया जाए और ये बसें जाए, श्रमिक अपने अपने स्थान पहुंच सके, अपने गांव पहुंच सके। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट करके कहा कि अगर हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, यूपी अगर चाहे तो वो अपना बीजेपी का झंडा लगा ले। देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी नेता हैं प्रियंका गांधी जी, और वो सही बात यह है कि ऐसे मामले में कोरोना जैसी जो पूरे विश्व के ऊपर आपत्ति आज आई हुई है, हमारे देश भारत में भी आई हुई है, और इस पे कांग्रेस पार्टी कतई कोई किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहती। प्रियंका जी ने कहा, कल ट्वीट किया, सही कहा कि भाई आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा लो, बैनर लगा लो, लेकिन कम से कम श्रमिक जो हैं बेचारे, उनका क्या दोष है? वो तो कम से कम अपने घरों पे पहुंच सकें। तो बसों को तत्काल इनको परमिट देना चाहिए, जिससे श्रमिक भाई अपने घरों पे पहुंच सकें। अगर शाम 4 बजे तक देवेंद्र, फिर बेचारे कल रात से एक सवाल है सड़क पे। देवेंद्र, एक सवाल यह भी है कि अगर शाम 4 बजे तक परमिशन नहीं मिलती है तो इन बसों का क्या किया जाएगा? कांग्रेस पार्टी क्या कुछ यहां से रुख अख्तियार करेगी आगे के लिए, अगर शाम 4 बजे तक परमिशन नहीं मिलती है तो? अवना जी, स्टूडियो से एक सवाल है आपके लिए कि अगर 4 बजे तक परमिशन नहीं मिल पाती है तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? इन बसों को वापस भेजा जाएगा या यहीं रखा जाएगा? जैसे जुबेर खान जी ने कहा कि 4 बजे तक हम इंतजार करेंगे, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर क्या स्टेप है, क्या तैयारी की है इसके लिए कांग्रेस ने? देखिए, मैं यहाँ स्थानीय विधायक हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी विधानसभा का हिस्सा है, तो मैं कल से यहाँ डटा हुआ हूँ। और जैसा कि हमारे नेता जुबेर खान जी जो AICC सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जैसा कि, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर 4 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो सारी चीजों को, एक एक चीजों को हम अपने जो सीनियर वरिष्ठ नेता हैं AICC के, वो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे संगठन के अध्यक्ष, सभी के संज्ञान में एक एक चीजों को हम ला रहे हैं। और 4 बजे फिर हम निर्णय लेंगे। जो निर्णय होगा, जो हमारे हाईकमान का निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा और उस पर फिर हम उन्हीं के निर्णय के अनुसार चलेंगे। देखिए, आशीष सेन का कहना है कि जो हाईकमान का निर्णय होगा और जो प्रदेश के चाहे मुखिया अशोक गहलोत हों या संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हों AICC के, उन सबसे बात करने के बाद में इन बसों को आगे क्या किया जाएगा, 4 बजे बाद अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखना यही होगा देवेंद्र की आखिर 4 बजे तक क्या कुछ रुख रहता है योगी सरकार का और क्या निर्देश मिलता है यहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों को जो यहाँ पर लगातार बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर ये रुख कुछ बदलता नहीं है तब कांग्रेस पार्टी, जैसा बार बार कहा भी जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है कि हम कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है, 4 बजे के बाद का सिलसिला क्या दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। इधर प्रदेश में